हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक है, जो कि पंजाब के करिकुलम के अकॉर्डिंग है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने सेट गिवन होंगे और हमें क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि अगर एक सेट आपको गिवन है, लेट्स से मैं कहता हूँ एक सेट है ए, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है तो वो हम ऐसे चेक करेंगे कि हम इनको इस टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे और इनको आपस में ऐड करना है। 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 को 3 में ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को 2 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। सॉरी, ये वाला 5 होगा, 6 नहीं होगा, एडिशन कर रहे हैं। और 3 को 3 में ऐड करें तो 6 आएगा। अभी आप देखें कि यहाँ पर एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, ठीक है। और ये चारों एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे वापस उस सेट के अंदर, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन आप इस तरह का टेबल बनाएं, एडिशन करें, ठीक है, और आपके पास जो एलिमेंट्स आए वो सेट के अंदर ना बिलोंग करें, ठीक है। तो इस केस में हम कहते हैं कि वो सेट उस ऑपरेशन के थ्रू अंडर क्लोज नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है, हमें जो सेट गिवन है वो 0 है, सिंगलटन सेट है। तो इसके लिए अगर हम टेबल बना लें तो टेबल कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 0 होगा, सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। 0 0 में ऐड होगा तो 0 ही देगा। और अब आप देखेंगे ये 0 जो है ये बिलोंग करता है उसी सेट के अंदर, तो इसलिए हम लिखेंगे कि ये जो हमारे पास सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी मौजूद है हमारे पास। पार्ट 2 की तरफ हम जाते हैं और पार्ट 2 में हमें कहा गया है कि हमें जो सेट गिवन है वो 1 है, एक सिंगल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 मौजूद है, ठीक है। आपने उसी तरह से टेबल बनाना है, 1 यहाँ पे लिखना है और 1 यहाँ पे लिखना है। 1 को 1 में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। और अब आप देखें कि क्या 2 बिलोंग कर रहा है उसी सेट के अंदर, तो 2 बिलोंग नहीं कर रहा उस सेट के अंदर, तो इसलिए हम लिखेंगे 2 डज नॉट बिलोंग टू 1, ठीक है। सो 1 जो ये हमें सेट गिवन था इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है, जो सेट हमें गिवन है वो 0, 1 गिवन है। अगर हम टेबल बना लें तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगेन 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। 0 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही मिलेगा और 0 बिलोंग कर रहा है सेट के अंदर, ठीक है। 0 1 में ऐड होगा तो 1 मिलेगा हमें, 1 भी बिलोंग कर रहा है सेट के अंदर, यहाँ तक ठीक है। ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है। अब 1 0 में ऐड होगा तो अगेन 1 देगा जो कि बिलोंग कर रहा है सेट के अंदर, लेकिन जब 1 1 में ऐड होगा तो ये क्या देगा, 2 देगा। अब आप देखें कि 2 बिलोंग नहीं कर रहा उस सेट के अंदर, तो अगर एटलीस्ट एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि सेट के अंदर बिलोंग ना करे तो ओवरऑल वो सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। तो आप इसके लिए लिखेंगे कि दिस सेट डज नॉट होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। जो हमारे पास फोर्थ सेट गिवन है वो हमें गिवन है -1 2 सॉरी 1, -1 हमें गिवन है। अब जो 1, -1 है इसके लिए भी हम अगेन से टेबल बना लेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस, यहाँ पर 1 -1 1 -1। अब जब मैं 1 को 1 में ऐड करता हूँ तो मुझे 2 मिलता है, मुझे बाकी एलिमेंट्स ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहला एलिमेंट ही ऐसा मुझे मिल गया जो कि इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि ये जो सेट था हमारे पास ये एडिशन के अंदर क्लोज्ड
नहीं है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी सेट हमारे पास किसी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्लोज है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप देखें और फिर हम इसके आखिरी पार्ट की तरफ जाएंगे। इस क्वेश्चन के कंसेप्ट हमें ये गिवन है, ये है कि जब आप रियल नंबर्स को लिखते हैं रियल लाइन के ऊपर, ये मेरे पास रियल लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और इस साइड पे -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, सो ऑन। याद रखें कि ये जो 0 और 1 के बीच है ना, इधर बीच में भी नंबर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, 0.9 तक, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर हर एक पॉइंट के बीच में नंबर होते हैं। यहाँ पर अभी लेट से 0 है और यहाँ पर 0.1 है, अगर तो उसके बीच में फिर से नंबर होंगे 0.01, 0.02, ये इसी तरह से आगे चलते जाएंगे, 0.1 तक जाएंगे। तो फिर हर एक पॉइंट के अंदर भी मजीद नंबर आएंगे। तो ये कंटिन्यूस रियल लाइन होती है, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस रियल लाइन। एक साइड पे ये प्लस इन्फिनिटी को जाती है, एक साइड पे माइनस इन्फिनिटी पे जाती है। अब अगर हमने रियल लाइन के ऊपर यहाँ पर आप देखें कोई नंबर लिखना हो या कुछ डिनोट करना हो, ठीक है, मतलब कोई प्रॉपर हमें यहाँ से यहाँ तक अगर लिखना है या यहाँ से यहाँ तक लिखना है या -1 से 0 तक लिखना है, तो उसे हम लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ इंटरवल। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इंटरवल। ठीक है, इंटरवल दो तरह के होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल ये होता है कि आप अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 2 तक, तो आप उसे इस तरह से लिखेंगे 1, 2। इसमें आपके पास 1 से 2 तक के सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और 1 भी बिलोंग करेगा इसके अंदर, ये 1 भी होगा और 2 भी होगा। इस तो क्लोज इंटरवल को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से नोट किया जाता है, और जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ना 1, 2, ये भी इसके अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, हम इसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से है कि ये उसके अंदर बिलोंग करेंगे जो बाउंड्री पॉइंट है। सेकंड है हमारे पास जो सेकंड तरह के इंटरवल होते हैं उन्हें कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, जो ओपन इंटरवल होते हैं वो हमारे पास इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम 1 से 2 लिखते हैं तो इस फॉर्म में होगा छोटे ब्रैकेट के साथ 1, 2। इसके अंदर 1 से 2 के बीच के तो सारे एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हैं, लेकिन 1 और 2 जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इस इंटरवल के अंदर कभी भी लाए नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। ठीक, और हमें गिवन है इंटरवल गिवन है 0 से लेकर -1 तक। अब 0 से -1 का क्या मतलब है कि रियल लाइन है आपके पास, दिस इज रियल लाइन, सॉरी हम इसे थोड़ा स्ट्रेट ड्रा कर लेते हैं, दिस इज रियल लाइन, ये मेरे पास 0 है, ये -1 है, जो इंटरवल गिवन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरवल गिवन है। ओपन इंटरवल है, मतलब ये कॉर्नर पॉइंट्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करनी है। अब आप इसके लिए टेबल नहीं बना सकते, उसकी रीज़न ये है ना कि इसके बीच में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए आप टेबल तो नहीं बना सकते, लेकिन इसको वेरीफाई करने का आसान सा तरीका है, कोई भी 2 पॉइंट ले लें जो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहे हो। मैं ले लेता हूँ -0.7 और -0.9, 2 पॉइंट मैंने ले लिए जो कि इसी इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। अभी देखें अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करता हूं तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 1.6, -1.6, और -1.6 ऑलमोस्ट यहाँ कहीं लाया करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास -2 है तो यहाँ कहीं -1.6 लाया करेगा। ठीक है, तो ये इस इंटरवल से बाहर चला गया है, आप देख सकते हैं यहाँ तक इंटरवल था जिससे बाहर चला गया। तो अगर एटलीस्ट एक भी ऐसा सिचुएशन मौजूद हो, ठीक है, कि जहाँ पर एलिमेंट्स ऐड हों और वो उस सेट से बाहर चले जाएं, ये बिलोंग नहीं कर रहा इसको, तो हम कहते हैं कि वो क्लोज्ड नहीं है अंडर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्वेश्चन 1 को स्टडी किया डिटेल में। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और आपके क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।